बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, सब हों पेशे खुदा मैं रूबरूए रसूल। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हल्का ज़ौक़े नात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां हसनैन अली साकबी। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब जैसे आप लोगों के लिए मुख्तलिफ इस्लामिक इवेंट्स जो है वो लेकर आता रहता है, और अभी भी हालात की नज़ाकत को देखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फेसबुक लाइव के ज़रिए हम आप लोगों के साथ जो है वो वीकली मुख्तलिफ सनाखानों के साथ एक प्रोग्राम हल्का ज़ौक़े नात के साथ करते हैं। ये प्रोग्राम नात के ज़ौक़ के लिए, नात के शौक़ के लिए, नात के फ़रोग़ के लिए, और नात के ज़ौक़ को दुबाला करने के लिए, और नात के चाहने वाले जो हैं उनके दिलों में मौजूद इश्क़ रसूल की शम्मा को मज़ीद उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम हल्का ज़ौक़े नात जो है वो आप लोगों के लिए मुरतब किया गया है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखा जो कि गुलिस्तान नात के बहुत महकते हुए फूल हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। उनसे ढेर सारी बात भी होती है और उनसे हम नातें भी सुनते हैं। साथ ही साथ आपकी फरमाइशें भी इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक पहुँचती हैं, और आप फरमाइश के ज़रिए भी अपना कोई ना कोई कलाम जो है वो उनसे सुन सकते हैं। तो आज भी हमने, जैसा कि आपको पोस्टर के ज़रिए मौजूद है, कि दो मुख्तलिफ शख्सियत को, नात खानों को हमने दावत दी है। हमारे साथ अभी ज्वाइन करते हैं मोहम्मद अली बख्श साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अली बख्श साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, उसके साथ आज की हमारी जो दूसरी शख्सियत हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बिलाशुबा बिला मुबालगा पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ उनका हवाला और पहचान है। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, अस्सलामु अलैकुम। अभी उनसे भी साथ साथ बात करेंगे, और मैं अली बख्श साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अली बख्श साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा ज़रा अपने नात के सफ़र के बारे में, कि नात का आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से होता हुआ जो है वो आज इस मकाम पर है, कि आपने तो यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब के डिफरेंट नात पढ़ने वाले और यूसीपी के मुख्तलिफ तलबा को आप एज ए कोचिंग भी देते रहे हैं, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, हुजूर की नात तो मेरा ख्याल है एक मुसलमान के लिए तो उस वक्त ही शुरू हो जाती है जब वो पहला सांस लेता है, उसे पता हो या ना हो, हुजूर की नात उसके सांस के साथ चलती रहती है, क्योंकि ये तसद्दुक है। अगर सांस है तो ये भी हुजूर के सदके में है। सो नात तब से ही शुरू हो जाती है। मैंने अपनी नात का आगाज में जब मतलब इंकिशाफ कहूँगा कि जब मुझे पता चला कि मैं नात पढ़ सकता हूँ, या मैं कुछ सुर में हुजूर की तारीफ कर सकता हूँ, या हुजूर के नौकरों के नाम लेवाओं के पढ़े हुए कलाम, लिखे हुए कलाम को मैं अपने अंदाज में ढाल के दुनिया तक पहुंचा सकता हूँ, तो वो जो बात है वो क्लास 3 में मैं था, जब मेरे टीचर ने मुझसे मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये चीज़ पढ़नी है। मैंने उसे तैयार किया, याद किया, और फिर असेंबली से पहले दिन क्लास 3 की असेंबली में खड़े हुए मैंने नात हुजूर पाक पेश की, जिससे बड़ी पजीराई मिली, और उससे लेके आज तक हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत सारे दोस्त अब आपसे सीखता हूँ, बहुत सारे दोस्तों तक जो मेरी किसी को बात अच्छी लगती है तो उन तक लेके जाता हूँ। माशाल्लाह। तो आज हमारे नाजरीन को कौन सा कलाम आप सुनाएंगे, किस कलाम से आप आगाज करना चाहेंगे? तो कुछ भी नहीं होता, और मेरी ये एक आदत है कि मैं कभी भी स्टेज से पहले या अभी आपसे बात होनी थी तो कुछ भी इस तरह नहीं है कि मैंने फलां कलाम सुनाना है या नहीं है। मैं हजूर की नात सभी एक से बढ़कर एक होती है। जो बंदा लिखता है ना वो अपने औकात के मुताबिक सबसे अच्छा कलाम या सबसे अच्छे अल्फाज का चुनाव करता है। सो मैं हफीज ताइब साहब की लिखी हुई नात जो कि मशहूर ज़माना है, मुझे बड़ी पसंद है। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीता, उसके दो शेर। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना जहां में तुझ सा कोई आया ना जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। माशाल्लाह, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। अली भाई, आपकी आवाज जो है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं जा रही है ऑडियंस तक। तो कम आ रही है या क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। वो नेटवर्क का इशू हो सकता है। अभी अभी ज़िशान इलाही सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। ज़िशान इलाही सियालवी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं जा रही है ऑडियंस तक। तो कम आ रही है या क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। नेटवर्क का इशू हो सकता है। जी अली भाई, दोबारा से ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है। अभी ठीक है आपकी आवाज। बिस्मिल्लाह। जी, दोबारा से हमारे नाजरीन को वही कलाम दरा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। उसी का अगला शेर पेश कर देता हूँ। जी। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा,
बकता है, यूं दूर यूं दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी से यूं दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी से सहरा में हो जीते कोई के बरीदा सहरा कोई के बुरीदा इस से माशाल्लाह अली बख्श साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में हफीज ताइब साहब का बहुत खूबसूरत कलाम खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले सीबा पेश कर रहे थे हमारे नाज़रीन के सामने। और उसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर शनाखा जनाब ज़ीशान इलाही सैलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? ज़ीशान इलाही सैलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उन तक हमारी आवाज बहुत डिले के साथ जा रही है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप खैरियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे आगाज में? जी मैं पेश करता हूँ एक खूबसूरत कलाम। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं पेश करता हूँ कलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी मैं सबसे पहले एक खूबसूरत कलाम दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो, इमाम हसन रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम पेश। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो,
कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले ना बिकारी हो हाथ के फैलने से पहले ना बिकारी हो निशान भाई अपना म्यूट कर लेंगे तो शायद हमें आवाज नहीं आएगी। जी अभी चूंकि थोड़ा नेटवर्क का शायद इशू है या सिस्टम का इशू है, आवाज़ रिपीट कर रही है बार बार। अभी आपको आवाज़ आ रही है अली बख्श साहब? जी मुझे आ रही है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ीशान इलाही सियालवी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे अपने नादरीन के सामने। और चूँकि आज मैं अपने नाजरीन को बताता चला जाऊँ कि हमारे साथ जो दोनों शनाखा मौजूद हैं वो उस्ताद शनाखा हैं माशाल्लाह। नात के गुलशन की पैरवी भी करते हैं साथ साथ, और अपना भी इनका इस फ़न में किसी से कम नहीं है। बहुत कमाल इस फ़न में नात के हवाला से, नात के ताल्लुक़ के हवाले से, नात पढ़ने के हवाले से और सीखने सिखाने का मरहला भी इनके यहाँ रहता है। और अली बख्श साहब से दोबारा एक तो दोनों के लिए ये कि कमेंट्स बॉक्स में आपके शागिर्द हजरात जो हैं वो भी आपको सलाम पेश कर रहे हैं और आपको दुआएं भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है वो आपके साथ इजहार भी कर रहे हैं अपनी मोहब्बतों का। तो उनका भी बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। तो मैं अली बख्श साहब को दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब अगला कलाम हमारे नाज़रीन को कौन सा सुनाएंगे? मैं एक और कलाम माशाल्लाह। निशान भाई कलाम का ख्याल है कि स्पीकर लगे हुए हैं जो रिपीट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद यही इशू है। निशान भाई के स्पीकर हैं, उन्होंने चूंकि स्पीकर पे चलाया हुआ है शायद इसी वजह से आवाज़ रिपीट कर रही है। अभी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चला जाऊं कि आज हमारे साथ चूंकि उस्ताद शनाखा मौजूद हैं जैसा कि आपको मालूम है, और उसके साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए अपनी फरमाइश भी शेयर कर सकते हैं। अगर अपने उस्ताद जी से कोई बात करना चाहें, आप कोई कलाम सुनना चाहें या उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए जो है वो उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी एक फरमाइश आई है पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के कलाम की, अभी मैं देख रहा था। तो जी बिस्मिल्लाह करें जी अली बख्श साहब। शादी का वो कलाम है, मैं मशहूर ज़माना शादी का एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना, उसके दो शेर सुना रहे तो फरमाइश भी खूबसूरत तरीन कलाम भी है। जी जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं
उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। और आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए नाम, आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दाम, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हम किसी क्यों मांगे, हमको ज़हरा के लाल है नस्ल करीमों की लजपाल घराना माशाल्लाह, है नस्ल करीमों की लजपाल गुराना है। बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका घराना जो है वो लजपाल है। पूरी दुनिया को और पूरी कायनात को जो खैरात मिल रही है वो उन्हीं के सदक़े है। अभी ज़ीशान इलाही साहब उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी ज़ीशान इलाही साहब, आपको आवाज़ पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल पहुंच रही है, ठीक आ रही है। आपके जो शागिर्द हैं वो आपको सलाम भी पेश कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो उन्होंने ये साथ साथ फरमाइशें भी कर रहे हैं आपसे कलाम की। हजरत मौला कायनात की मनकबत का कहा जा रहा है। अभी एक कलाम और साथ ये सावल दी नगरी तो काबा वो भी पेश निसारे। कर देता हूँ। एक कलाम है सावल दी नगरी का भी और लजपाल बुराई के कलाम का कहा गया, मैं पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। लजपाल साया ओ लजपाल साया
गम टाल साया छड़ के जमाना मैं तेरे नाल लाया लजपाल साया गम टाल साया छड़ के जमाना मैं तेरे नाल लाया लजपाल साया। और शेर देखिएगा कि तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई वैसे कोई बिला तेरे मंगतियां रुतबा कमाले कोई वैसे कोई बिलाले माया तो तेडियां गगना छड़ के जमाना लाया लजपाल साया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे नाजरीन की समातों को मुअत्तर किया, और यकीनन आपके चाहने वाले और आपके शागिर्द हजरात और जितने भी आपके सुनने वाले हैं, नात के सुनने वाले हैं, वो साथ साथ आपको दाद भी पेश कर रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए और अपनी फरमाइशें भी कर रहे हैं। और अभी मैं अपने नाजरीन के लिए जानना चाहता हूं कि आप ज़रा अपने नात के सफ़र के बारे में हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि कहाँ कहाँ से होता हुआ ये सफ़र जो है वो आज के आप इससे पहले कि मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली जो टाकरा 2020 हुआ उसमें मुकाबला हुस्न नात के जज के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब। नात का आगाज जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 साल की उम्र में हुआ। घर का माहौल इस तरह का था और साथ भी नात करते थे और अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे, उनका विसाल हो चुका है कि उनकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज मैं बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हुजूर की सिफ़त व सना की, और सबसे बड़ा एजाज़ मेरा ये है कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के जाली मुबारक के सामने भी नात पढ़ने की तो बाकी मकामात तो बाकी तो हम और मालिक में भी करते रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा एजाज़ है। मैं समझता हूँ कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हुजूर के दर अक़दस हुई और वहाँ जाके मैंने हुजूर की बारगाह में नात की। माशाल्लाह। अभी ये मुझे ये भी पता चला है, बल्कि यकीनी बात है कि आप नात का एक नया गुलशन भी तैयार कर रहे हैं। तो जिस तरह आपकी भी खुशबू जो है वो हम महसूस करते हैं, हमारे नाजरीन भी महसूस करते हैं, तो मैं इसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपके जो नात के गुलशन की कि हर फूल की जो खुशबू होगी उसमें से भी आपका रंग नज़र आएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये सारा मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह नूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, ये उनका फैज़ है जो मैं आगे पहुंचा रहा हूँ। मेरा अपना तो कुछ नहीं है, ताकि उनकी रूह को कब्र के अंदर सुकून मिले, और उनके मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब कराए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अकेडमी भी बनाई हुई है नात के हवाले से। वहाँ पे माशाल्लाह छोटे से लेकर बड़े तक सब हर उम्र के जो है वो सना खान आते हैं और नात की तरबियत लेते हैं। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये सब हुजूर का करम है कि उन्होंने इस इज्जत से नवाजा हुआ है। मैं खुद सीखने वालों में अभी शामिल हूँ, लेकिन ये उस्ताद साहब का फैज़ है। मैं ताकि चाहता हूँ कि उनकी रूह को कब्र के अंदर सुकून मिले, उनको उनके फैज़ को चाहता हूँ कि
क़यामत यूं ही जारी और सारी रहे। और मेरे बाद फिर जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो इस काम को आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह, और ये फैज़ इसी तरह चलता रहे। काफी अभी 4G नहीं चल रहा, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी चल रहा है, किसका? पुरानी चल रही है यार, वो जंजली दी है पता नहीं यार। कोई माइक डब्बा बंद कर दे। मैं भी वो स्लाइड जंजली दी है गुलाम बैठ रहता है। अभी कुछ देर के लिए इंटरनेट जो है वो उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था सिग्नल वीक होने की वजह से। मैं दोबारा ज़ीशान इलाही सियालवी साहब से बात करता हूँ। अभी ज़ीशान भाई इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम था, और आप बता रहे थे अपने नात की एकेडमी के हवाले से, अपने नात के सफ़र के हवाले से। माशाल्लाह आप मंजूरुल कौनैन शाह साहब के शागिर्द हैं, वो तो बहुत बड़ी हस्ती नात के हवाले से, बहुत बड़ा नाम हुआ। जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आप माशाल्लाह जैसे कि मंजूरुल कौनैन शाह साहब के शागिर्द हैं, वो तो नात के हवाले से बहुत बड़ा नाम उनका। ऐसे उस्ताद आपने कैसा पाया उनको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एज उस्ताद बहुत शफीक उनका मेरे साथ तो जैसे एक बेटों वाला ताल्लुक होता है। उनके घर भी आना जाना और उनके पास रहना और वहाँ पे जाना, गाहे बुगाहे आना जाना होता रहता है। सब ने बड़ी खुबसूरत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी मोहब्बत से और चाहत से वो हमें सिखाते थे। वो कहते थे बेटा तुम्हारे पास 2 4 इस तरह 2 लड़के बैठे हों, कभी पूरा ही ना हो। उनको इतना लुत्फ आता था सुनने का। माशाल्लाह जी। चलें अभी अली भाई से थोड़ी और बात करते हैं, अली भाई से भी, और इनसे एक और कलाम भी सुनते हैं। अली भाई आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपने नात सीखना बाकायदा कहाँ से शुरू किया और कौन से आपके उस्ताद हैं माशाल्लाह? नात का बाकायदा जो है मैंने मतलब सुनना शुरू किया था बहुत, मतलब बड़े उस्ताद के शागिर्द शाहजी और सियालवी साहब एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। मैंने से ये मसीह शाह जी का नौकर हूँ, शागिर्द भी बहुत दूर होती है, मैं नौकरी का हक रखता हूँ वहाँ। तो मैंने उन्हीं से मतलब जितना भी कोशिश की है, उनको पढ़ने की कोशिश की है, उनसे कभी दस्त बस्ता हो के बात करनी हो तो उन्हीं से पूछता हूँ। और शादी या उनके बड़े शादी हमने कहते हैं पीछे कौनैन शादी को रहमतुल्लाह को, हम इनके जो ये है इनकी बात कुछ यूँ कहूँगा कि ये नात की एक यूनिवर्सिटी है, और इस दौर में अगर हकीकी नात को या म्यारी नात को बचाया है तो घराने ने बचाया है, इन लोगों ने बचाया है। वरना हम जो नात की हकीकत थी उससे बहुत दूर जा चुके थे। अल्लाह करीम, मैं चूंकि लाइव प्रोग्राम है इसमें, क्योंकि मैं तो खुद एक मुस्लिम आदमी हूँ, तो किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि खुदारा हाथ बांध के कह रहा हूँ उन लोगों से, खुदारा असल नात को या जिसे नात कहा जा सकते हैं, पहले दूसरी क्लास तीसरी में ये बता दिया जाता है कि ऐसा कलाम या ऐसी नज़्म जिसमें हुजूर की तारीफ की जाए वो नात होती है। तो लोग मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, लेकिन नात किसी और चीज को कह के नात सुना दी जाती है। तो खुदारा उनसे दस्ता गुजारिश करूंगा कि कोई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जो लोग नात के लिए आते हैं उनको नात सुनाई जाए, जो लोग सीखने के लिए आते हैं खुले दिल से बताया जाए कि नात ये होती है, बाकी चीजें ये होती हैं। बिल्कुल जी, नात जो है वो नात के रंग में ही होनी चाहिए। आजकल जैसे कि बहुत मुख्तलिफ अंदाज से नात खानी पेश की जाती है, और देख के खौफ भी आता है ऐसी नात खानी को कि किस तरीके से जो है वो, यकीनन जो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं, जो इस फ़न के वो लोग जिनकी आंखें
और जिनके आंसू नात पढ़ते थे, उनसे जिन्होंने सीखा है वो यकीनन जानते हैं कि नात अदब क्या है, नात कैसे पढ़ी जाए, नात का असल जो है वो नात के तकाजे क्या हैं। बल्कि यूं कहा जाता है कि आप ऐसे नात पेश करें जैसे हुजूर आपको सुन रहे हैं और आपको देख रहे सर हैं, और यही यकीन तो अकीदत है। हसनैन भाई, अगर ये यकीन नहीं है तो आप, मेरा ख्याल है कि आप एक मुकम्मल मुसलमान ही नहीं है। हजूर तो जर्रा बेशक जर्रा कर सकते हैं, हजूर तो फूल खिलने की सदा क्या मानी, वो बिल्कुल मिसरा बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं कि दिल धड़कने की सदा क्या मानी, फूल खिलने की सदा सुनते हैं। बिल्कुल, जहां भी तो हो अगर वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। माशाल्लाह, बहुत हाँ, खूबसूरत कलाम है कि हसनैन भाई बात सुनिएगा, बड़े अच्छे जी पॉइंट पे हम लोग आ गए कि जहां अगर आपका ये यकीन है ना, तो फिर अपने आप को इस तरह से लेके आए कि हजूर आपको पसंद फरमाए, हजूर आपको देख के किसी और तरफ जाने मुंह ना फरमाए, अपनी आफत का ख्याल रखें। अगर किसी को कुछ पहुंचा रहे हैं तो इस तरीके से दें कि वो बंदा जब किसी स्टेज पे, किसी मिंबर पे हजूर का नाम ले, प्यार का नाम ले, तो वो हजूर का नात का मुअद्दब लगे, उसके लफ्ज ऐसे ना हो कि जिनसे आपको शर्मिंदगी हो कि ये किसके शागिर्द है या किससे इसने सीखा है। माशाल्लाह, सरफराज इलाही सियालवी साहब भी ये कमेंट्स के ज़रिए हमारे नाजरीन को बता रहे हैं कि किबला मंजूरुल कौनैन शाह साहब इनके दादा उस्ताद हैं। बिल्कुल जी, वो सरफराज भाई वो यकीनन नात की यूनिवर्सिटी हैं, और उनको सिर्फ हम ही नहीं बल्कि नात के फ़न के जो अहम लोग हैं, जो मोतबर लोग हैं इस फ़न के, वो भी उन्हें जो है वो नात की यूनिवर्सिटी कहते हैं, और वो यकीनन नात की यूनिवर्सिटी हैं। मैं अली भाई से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि हमारे नाजरीन को अब एक कलाम सुनाए नात के रंग में। मेरा दिल था कि मैं अब कोई सूफी आपको सुनाता, क्योंकि मेरा जो मुझे लोग सुनते हैं या जिन तक मेरी रसाई है उनको इल्म है कि मैं जरा सूफिया का पैगाम कोशिश करता हूँ कि ज्यादा मेरे चूंकि जरा दिल लगी है उनके साथ जरा ज्यादा, तो अगर आप कहें तो मैं एक सूफी कलाम पेश करता हूँ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी माशाल्लाह, बड़ी बिस्मिल्लाह करें। मशहूर। इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, ओता खुश वसदा बिच मुल्क अरब, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, तोड़े दिकड़े दौड़े कांदड़ियां वे तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तोड़े दिकड़े दौड़े कांदड़ियां वे तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदे दी मैं बांदड़ी, है दर्दिया कुत्ते नाल दब, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, सोना इस महफिल विच तेरे नथिया जान बनेगा, आंदा वेख के करता सजदे तेरे भज भज कदम चुमेगा, लगा करे सैया लो मैं तेरा हुस्न दिखेगा, ये वही तू आ जावे,
वो मैं सर नजराने सा तोड़े धिकड़े कांदड़िया वे तेरे नाम मुख कांदड़िया तेरे बांधे मैं तेरे बांधे मैं हे दर्द कुत्ते इतना मैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे नाज़रीन को माशाअल्लाह। सूफियाना कलाम जो है वो पेश किया। अभी आपसे दोबारा भी हम बात करते हैं। अब मैं ज़िशान इलाही सयालवी साहब की तरफ दोबारा बढ़ता हूँ। जी ज़िशान इलाही सयालवी साहब, आपको आवाज़ पहुँच रही है अभी क्लियर हमारी? काफी देर से आज ये आवाज़ फरमाइश का हमारी है, मैं अपने ख्वाजा नाज़रीन गुलाम से नबी भी के इसकी माफ़ी चाहता हूँ। आज शायद सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम है और इंटरनेट का हमारी भी प्रॉब्लम है और आवाज़ भी मुसलसल शिकायत आ रही है आवाज़ की भी। अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? उस वजह से शायद मसला है। जी, अभी और कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? बिस्मिल्लाह करें। ये कलाम जिसका हुक्म हो रहा है, सावल दी नगरी को काबा निसार जी बिस्मिल्लाह कीजिए। इसकी काफ़ी फरमाइशें आपके शागिर्दों की तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से भी आ चुकी हैं। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसार काबे दा काबा काबे दा काबा खुद में यारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसार हाजी तवाफ करते हैं काबे के सामने हाजी तवाफ करते हैं काबे के सामने और काबा झुका हुआ है मदीने के सामने काबे दा काबा ओ खुद में दा यारे काबे दा काबा ओ खुद में दा यार इश्क डाडा मारनो न टलदा हर जाते अपनी मर्जी है चलदा फूली ते वेखी मुहब्बतां दी ठारे सांवल दी नगरी
तो का पनिसा रे सांबल दिनगिरी तो कामा निसा रो रो में वाट निहारा कदे सांवल मोड़ मुहारा रो रो में वाट निहारा कदे सांवल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनावा मन मन मनता पीर मनावा मुल्ला को लो तवीज लिखावा सद सद जोशी मैं फाला पावा सद सद जोशी मैं फाला पावा सद सद जोशी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजारा वो कदे सांवल मोड़ मुहारा सांवल मोड़ मुहारा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हसनैन भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बहुत अच्छा कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन को और उनकी समातों को मुअत्तर करने के लिए पेश किया। दोनों कलामों की बार बार हुक्म हो रहा था, मैंने फिर एक सीक्वेंस से उनको सुना दिया। बहुत खाड़ा बहुत साहब के दोनों बहुत खूबसूरत। अभी मैं अपने नाज़रीन से ज़रा माजरत कर लूँ कि आज जो है वो बहुत इनको तकलीफ़ का सामना है और बार बार जो है वो डिस्टर्बिंग हो रही है नेटवर्क की वजह से, सिग्नल की वजह से, इंटरनेट की वजह से और कुछ टेक्निकल भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन हमें माफ़ फरमाएंगे इस लग़्ज़िश की वजह से, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे बहुत अच्छे तरीके से और बड़े अहसन तरीके से आपके सामने और आपको प्रोग्राम पेश करेंगे। अभी वक्त भी काफ़ी हो चुका है और फरमाइशें तो बहुत हैं अभी भी कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए, और मैं ज़िशान इलाही सियालवी साहब आपको बताता चला जाऊं कि आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, आपके पसंद करने वाले जो हैं वो और आपके शागिर्द हज़रात में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सलाम भी पेश कर रहे हैं और आपको खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं साथ साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, और शुक्रिया सबका, आप सब ने ज्वाइन किया, आप सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जी। बिल्कुल जी। अभी आखिर में एक दुआया कलाम अगर आप सुना दें और उसके साथ ही फिर हम इजाजत चाहते हैं अपने नाजरीन से। जी मैं पेश कर देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मियाँ साहब के कलाम के दुआया अशार पेश कर देता हूँ। देवण कारण तू दाता बनया, असी मंगण लई सवाली, दे सदका महबूब अपने दा, अज कोई ना जावे खाली, दे सदका महबूब अपने दा, अज कोई ना जावे खाली, ते फजल तेरे नल लोहे तर दे, फटिया दे नल जड़ के, कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद, ते चंगियां दा लड़ फड़ के, कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद, ते चंगियां दा लड़ फड़ के, ते रहमत दा मी पा खुदाया, ते बाग सुखा कर हरिया, बूटायास उम्मीद मेरी दा, अज कर दे मेवे परया, बूटायास उम्मीद मेरी दा, अज कर दे मेवे परया, ते सदा बहार। हामिद साहब की नजर ये शेयर करता हूँ कि सदा बहार देवी इस बागे, ते मौला कदे खिजाना आवे, होवन फैज हजारा तायों, ते हर भुखा फल खावे, होवन फैज हजारा तायों, ते हर भुखा फल खावे। सोचा उन तक देर से पहुंचती है ना, फिर वो माशाल्लाह। अभी मैं खामोश इस वजह से था कि मैं वो साथ चेक कर रहा था मोबाइल पे भी, तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो गैप आ रहा है, इधर से आवाज़ बहुत पहले चली जाती है और उधर जो है वो पेज पे थोड़ा डिले के साथ जा रही है, तो इसमें यकीनन कोई टेक्निकल इशू होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, आज के लिए हम माजरत करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको बहुत आसान तरीके से और कुदरती साउंड भी लग गया है, चले कुदरत की तरफ से आज। जी बिल्कुल।
डिले जो है वो चाहिए होती है नात खां को। तो अभी मैं भी कुछ दुआया कलाम के 2-3 अशार पढ़ के और उसके साथ ही अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करके हम इजाजत चाहते हैं कि ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना, ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूं साया आपका गम, मुझे सारी खुशियां आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम, जब आपका गम तड़पाता है रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंखें और भी नम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। घर आपका शहर मदीने में, रहते हैं मेरे आईने में, चलते हैं अदम की धरती पर, सुनता हूं मैं आहट सीने में, जब आहट में खो जाता हूं, खाके कफे पा हो जाता हूं, उस खाक को शम्मे हरम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अभी चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। आज बारहा हमारे नाज़रीन को मुश्किलात का सामना रहा, डिस्टर्बिंग का सामना रहा, इंटरनेट की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उनके लिए बहुत माजरत खा हूँ मैं अपने मेहमानों से भी और अपने नाज़रीन से भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी कोई सूरत हाल आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। प्रोग्राम चूंकि वक्त अब बहुत हो गया, मैं अपने मेहमानों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अली बख्श साहब, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, आपका दिल की अता गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और मुल्क पाकिस्तान के नाफर सना खां, आप अक्सर व बेशतर इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए भी सुनते रहते हैं। जनाब हाफिज ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, आपका भी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ ही अपने नाजरीन का भी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमें वक्त दिया, और इनके जितने भी चाहने वाले थे उनकी बहुत सारी फरमाइशें भी रह गईं, और कमेंट्स बॉक्स के जरिए उन्होंने खराज अकीदत भी पेश किया। उनको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उनकी फरमाइशें भी जो है वो दोबारा भी सुनेंगे, और फिर किसी प्रोग्राम में अगले जो है वो सनाखानों के साथ, नए सनाखानों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।